बनर्जी की पार्टी टीएमसी 6 दिसंबर को बड़ा प्लान कर रही है, कुछ ऐसा जिसने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ है और इसी दिन टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने खुद इसका ऐलान किया है। यही नहीं, 6 दिसंबर को ही टीएमसी कोलकाता में मेगा रैली भी आयोजित करने जा रही है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिन बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखने को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी इसे टीएमसी की ध्रुवीकरण की राजनीति बता रही है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा रही है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले 6 दिसंबर को क्या कुछ होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह की बातों का इस्तेमाल हुमायूं कबीर की तरफ से किया गया है, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। अब ऐसे में जो सवाल है वो कई सारे हैं। आपको बता दें कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा के बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक और मस्जिद बनाने की बात कही है। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने दिसंबर में अल्पसंख्यकों के लिए नया संगठन बनाने की भी धमकी दी है। टीएमसी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अनुसार टीएमसी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आमतौर पर हर साल इस तरह की रैली का आयोजन करता है, लेकिन इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी जिम्मेदारी अपने छात्र और युवा विंग को सौंपी है। ये रैली महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आयोजित की जाएगी, जहां सीएम ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभा को संबोधित कर सकते हैं। टीएमसी के राज्य उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा, बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिनों से ही 6 दिसंबर को ममता बनर्जी लगातार सर्वधर्म समिति दिवस का आयोजन करती रही और संविधान का यह संदेश फैलाती रही कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बाबरी वाली हुंकार, फिर जय श्री राम वाला प्रहार, बंगाल में तय करेगा जीत हार। ममता दीदी के गढ़ में एक और बाबरी। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद के विध्वंस की वर्षगांठ। इसी दिन पश्चिम बंगाल में एक और बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा सकती है। ये दावा टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने किया है। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी नाम की मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम से मस्जिद का ऐलान किया गया है। मस्जिद तैयार होने में लगेंगे 3 साल। इस समारोह में 2 लाख लोग मौजूद रहेंगे। बाबरी मस्जिद एक था अयोध्या में, इंडिया में, यूपी में, स्टेट में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था, मौजूद था, वो 1992 6 दिसंबर वो रिमूव कर दिया, तोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से बंगाल में 37% मुस्लिम आबादी है, तो यह एक नया बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मैं निर्णय लिया। तो 1 साल पहले मैं ऐलान किया, जो बेलडांगा में, मुर्शिदाबाद बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद का सुबह जो उद्घाटन, जो शिलान्यास बोलते हैं, वो भित्ति स्थापन वो होगा 6 दिसंबर 2025। तो आपको बता दें कि अब सवाल बड़ा यही उठता है कि क्या ये जो स्थिति है ये देखना अहम है कि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां और बनेंगी। आप देखिए, टीएमसी के जो राज्य उपाध्यक्ष हैं जयप्रकाश मजूमदार, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिनों से ही 6 दिसंबर को ममता बनर्जी लगातार सर्वधर्म समिति दिवस का आयोजन करती रही है और संविधान का ये संदेश फैलाती रही है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के ने विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के विरोध में बहरामपुर में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव में उड़ी बीजेपी की आंधी का असर निश्चित तौर पर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल पर पड़ सकता है। लिहाजा टीएमसी ने अपनी लाइन तय कर ली है। जिस ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप ममता दीदी पर लगते आए हैं, उनके विधायक हुमायूं कबीर ने उसी रणनीति को 2027 के लिए हवा दे दी है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि टीएमसी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बरसी पर इस बार पहले से भी बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है। बीजेपी टीएमसी की रणनीति को, समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला बता रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा
कि बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में मौजूद नहीं। टीएमसी वोट के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। बेवजह विवाद खड़ा करना चाहते हैं टीएमसी के विधायक। मस्जिद बनाना हो तो टीएमसी ममता बनर्जी के नाम पर बनाए। टीएमसी टकराव चाहती है पश्चिम बंगाल के अंदर। बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं है। बाबर का हिंदुस्तान से कोई लेना देना भी नहीं था। वो एक हमलावर था, वो भारत आया, उसने कई मंदिर तोड़े और बाबरी मस्जिद बना दी जो अब ख़त्म है। हिंदुस्तान की सरजमी पे कोई बाबरी मस्जिद नहीं है, न बननी चाहिए। लेकिन चुनाव को ध्यान में रखकर टीएमसी ने जानबूझकर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बाबरी मस्जिद नाम की एक मस्जिद का निर्माण करने का निर्णय किया, वो भी 6 दिसंबर के दिन। ये ममता जी के नाम पे बना ले, ये बाबर के नाम पे क्यों बना ले? पश्चिम बंगाल की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोई भी मंदिर और मस्जिद बना सकता है, लेकिन टीएमसी धर्म की राजनीति करती है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाया गया था, उसी दिन मस्जिद बनाने का ऐलान क्यों? हुमायूं कबीर मुसलमानों की भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बाबरी मस्जिद के विध्वंस को बुरी याद मानकर उस पर मिट्टी डाल दी गई, टीएमसी उसी मुद्दे को उठाकर गला मुर्दा उखाड़ने की कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत शुरू हुई तो बाबरी मस्जिद के लिए सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले इकबाल अंसारी की भौहें भी तन गई। इकबाल अंसारी ने कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करने की कोई जगह नहीं है। बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इसी फैसले के आदेश पर मुस्लिम समाज को मस्जिद के लिए जमीन दी गई, इसलिए मस्जिद के नाम पर लोगों को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इकबाल अंसारी ने नेताओं की फितरत को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहुत चीजों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन नेता राजनीति के लिए ऐसे विषयों को भुनाने की कोशिश करते रहते हैं। अंसारी साहब की बात तो 16 आने सच है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का ऐलान मुस्लिमों को भड़काने वाला ही दिख रहा है। जिस बाबरी मस्जिद के लिए कोर्ट के आदेश में जमीन तक दी गई है, उसी बाबरी की आग को टीएमसी एक बार फिर से सुलगाने में लगी है। टीएमसी की सियासी रणनीति पर नजर डालें तो ऐसे कई मुद्दे उसने उठाए हैं जो सीधे सीधे ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर इशारा करते हैं, जैसे चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध, वोटर लिस्ट से अवैध नाम काटने को लेकर धमकी, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की हिमाकत करना, सीएए, एनआरसी, समान नागरिक संहिता का विरोध करना। पश्चिम बंगाल में बेटियों की अस्मत पर हमला हो तो हो, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो तो हो, ममता दीदी को तो बस अपने वोट बैंक की चिंता है। बीजेपी टीएमसी पर इस तरह के कई आरोप लगाती है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जब ममता खुलकर सड़क पर उतर आती हैं, एसआईआर के खिलाफ अपने ही राज्य की राजधानी